सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम हिंदी आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जो आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न जो है मैंने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, इन तीनों युग से जो है जितनी भी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल तथ्य पर आधारित हैं, जहाँ से प्रश्न 100% आता ही आता है, वहाँ से प्रश्नों को मैंने बनाया है। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप धैर्यपूर्वक आप सभी इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 50 में। ठीक है, और आप सभी से निवेदन है, जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना किसने की थी? पदम सिंह शर्मा ने, मिश्र बंधु ने, प्रेम घन ने या बालकृष्ण भट्ट ने? प्रेम घन होगा यहाँ पे। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पदम सिंह शर्मा ने। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना किस लेखक ने की थी? प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न के रचनाकार आप सभी को बताना है किसका है ये ग्रंथ। भारतेंदु का, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का, मिश्र बंधु का या महावीर स्वामी का? ये प्रेम घन होगा यहाँ पे। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ओके, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो हिंदी नवरत्न जो ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं मिश्र बंधु। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखेंगे आप सभी, निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदी नवरत्न ग्रंथ में स्थान नहीं दिया गया था? गोस्वामी तुलसीदास को, महात्मा सूरदास को, महाकवि केशव या डॉक्टर श्याम सुंदर दास या महाकवि बिहारी लाल को? इनमें से किस कवि को हिंदी नवरत्न ग्रंथ में स्थान नहीं दिया गया था? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ई रहेगा। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ई नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास को। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास को हिंदी नवरत्न ग्रंथ में स्थान नहीं दिया गया है। बाकी तुलसीदास को दिया गया है, सूरदास को भी दिया गया है, केशव दास भी हैं और बिहारी लाल को भी दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी। ठीक है, श्याम सुंदर दास को स्थान नहीं दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से असत्य बताइए। इनमें से जो है असत्य बताना है। देखते हैं पहला ऑप्शन, पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को बड़ा कवि माना है। ऑप्शन बी है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा कवि माना है। लाला भगवान दीन ने बिहारी को बड़ा कवि माना है। मिश्र बंधुओं ने तुलसीदास को श्रेष्ठ कवि माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, जो विवाद खड़ा हुआ था देव बड़े या बिहारी, ठीक है, मिश्र बंधुओं के द्वारा, तो वहीं से प्रश्न है। ठीक है, वहीं से प्रश्नों को ये लिया है मैंने। आप सभी बताएंगे कि असत्य इसमें क्या है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने तुलसीदास को श्रेष्ठ कवि माना है। ठीक है, ये जो हमारा ऑप्शन है ये गलत है। मिश्र बंधुओं ने श्रेष्ठ कवि जो है तुलसीदास को नहीं माना है, देव को माना है। ठीक है, देव को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कूट में प्रश्न है ये। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ज्वाला स्वरूप का यहाँ पे कौन सा ग्रंथ होगा? ज्वाला स्वरूप का तो रुद्र पिंगल हो जाएगा। ठीक है, जानकी प्रसाद का हमारा हो जाएगा, जानकी प्रसाद का हो जाएगा काव्य सुधाकर
और सुखदेव बिहारी मिश्र, यहाँ पे मिश्र होगा, ठीक है, सुखदेव बिहारी मिश्र, इनका हो जाएगा साहित्य परिजात। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हो जाएगा काव्यांग कौमुदी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 3, 1, 2, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद किस शीर्षक से किया है? समालोचना दर्श, समालोचना दर्शन, सच्ची समालोचना या आलोचना नाम से। आप सभी को बताना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के, ठीक है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो किसकी रचना है? पोप की है, उसका जो है पद्यात्मक अनुवाद किस शीर्षक से किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समालोचना दर्श, ठीक है, समालोचना दर्श नाम से किया है, ठीक है। समालोचना दर्शन भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। समालोचना दर्श होगा, ना कि समालोचना दर्शन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्रसाद की नाट्य कला किस लेखक की आलोचना कृति है? आप सभी को बताना है प्रसाद की नाट्य कला किस लेखक की आलोचना कृति है? रामकुमार वर्मा, रामकृष्ण शुक्ल, कृष्णानंद गुप्त, रामनाथ सुमन। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण शुक्ल, ठीक है। प्रसाद की नाट्य कला किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो रामकृष्ण शुक्ल की है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में असंगत बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में असंगत बताइए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है काव्यांग कौमुदी, जनार्दन मिश्र का है विद्यापति, भुवनेश्वर मिश्र का है मीरा की प्रेम साधना, किशोरी दास वाजपेयी का है नाट्य कला मीमांसा। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में असंगत बताना है। चलिए देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांग कौमुदी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जनार्दन मिश्र का है विद्यापति, ये भी सही है। भुवनेश्वर नाथ मिश्र का हो गया मीरा की प्रेम साधना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी किशोरी दास वाजपेयी का नाट्य कला मीमांसा नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। नाट्य कला मीमांसा जो है किसका है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सेठ गोविंद दास का, ठीक है, सेठ गोविंद दास का है नाट्य कला मीमांसा, ठीक है ना, ना कि किशोरी दास वाजपेयी का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व साहित्य किस विधा की रचना है? आप सभी को बताना है विश्व साहित्य किस विधा की रचना है? कविता विधा की, गद्य विधा की, आलोचना विधा की या संस्मरण विधा की? विश्व साहित्य किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आलोचना विधा की, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आलोचना विधा की रचना है विश्व साहित्य, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आप सभी को बताना है कि आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? मिडलटन मरे ने, नॉर्मन फोस्टर ने, वार्ड ने या हार्वर्ड रीड ने? राइट आंसर क्या होगा? आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो मरे ने कहा है, ठीक है, मिडिटल मरे ने, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भारतीय समीक्षा का जनक इनमें से कौन है? भरत मुनि, राजशेखर, मम्मट, विश्वनाथ। भारतीय समीक्षा का जनक इनमें से कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? तो राजशेखर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, राजशेखर माने जाते हैं भारतीय समीक्षा के जनक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। श्याम सुंदर दास द्वारा तुलसीदास और भारतेंदु पर लिखी गई आलोचना किस कोटि की है? आप सभी को बताना है श्याम सुंदर दास द्वारा तुलसीदास और भारतेंदु पर लिखी गई आलोचना किस कोटि का है? तुलनात्मक, व्यंग्यात्मक, गवेषणात्मक या परिचयात्मक?
राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा गवेषणात्मक। ठीक है, ऑप्शन सी चाहिए सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, साहित्य में समय, मर्यादा तथा शुद्ध आचरण जैसे तत्वों को प्रमुखता देने वाले आचार्य कौन माने जाते हैं? आप सभी को बताना है साहित्य में संयम, मर्यादा, शुद्ध आचरण जैसे तत्वों को प्रमुखता देने वाले आचार्य कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी? राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। साहित्यालोचन इनमें से किसकी रचना है? साहित्यालोचन इनमें से किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, अंबिका प्रसाद वाजपेयी का, कृष्ण शंकर शुक्ल का या श्याम सुंदर दास का? तो आप सभी को पता होगा, आसान प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा? साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास का। ठीक है, श्याम सुंदर दास का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास को आप इनमें से किस आलोचना के अंतर्गत मानते हैं? ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको आप इनमें से किस आलोचना के अंतर्गत मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। रस मीमांसा किस विधा की रचना है? आप सभी को बताना है रस मीमांसा किस विधा की रचना है? कविता विधा, आलोचना विधा, नाटक विधा, उपन्यास विधा? तो आलोचना विधा हो जाएगा राइट आंसर, आलोचना विधा। रस मीमांसा किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी का, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार क्या है? कला, कला के लिए, कला जीवन के लिए, भारतीय रसवाद के लिए, भारतीय व्यंजनावाद के लिए? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रसवाद के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आचार्य शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार पूछा जाता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रसवाद। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण था नैतिकवादी, रसवादी, तुलनात्मक या परिचयात्मक? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना का दृष्टिकोण क्या था? नैतिकवादी था, रसवादी था, तुलनात्मक था या परिचयात्मक था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैतिकवादी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शुक्ल जी ने, शिवदान सिंह चौहान ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने? राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ इनमें से कौन सा है? आप सभी को बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ इनमें से कौन सा है? आलोचनादर्श, समालोचक, काव्य में रहस्यवाद, कविता क्या है? सभी ग्रंथ जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाला आलोचक इनमें से कौन है? हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाला आलोचक कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बाबू गुलाब राय, चंद्रवली पांडे, पीताम्बर दत्त बर्तवाल? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने संत कवियों का संबंध जो है नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाले आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, कविता क्या है का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। कविता क्या है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, इसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती पत्रिका में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से एक कृति डॉक्टर गुलाब राय की नहीं है, वो कौन सी है, ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर गुलाब राय की नहीं है। नवरस, रसमीमांसा, काव्य के रूप या हिंदी नाट्य विमर्श। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसमीमांसा, क्योंकि ये शुक्ल जी का ग्रंथ है ना। बाकी नवरस, काव्य के रूप, हिंदी नाट्य विमर्श, ये तीनों ग्रंथ गुलाब राय के हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्य दर्पण तथा रस गंगाधर की काव्य परिभाषा को अधिक व्यापक तथा प्रमाणिक नहीं माना है, क्योंकि उसमें केवल शब्द पर ही चर्चा है, या उसमें केवल अर्थ पर ही चर्चा है, या उसमें शब्द और अर्थ पर दोनों पर चर्चा है, या उसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की चर्चा नहीं है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने साहित्य दर्पण और रस गंगाधर की काव्य परिभाषा को अधिक व्यापक तथा प्रमाणिक नहीं माना है। क्यों नहीं माना है, ये आप सभी को ऑप्शन में देखकर बताना है। क्योंकि उनमें केवल शब्द पर ही चर्चा है, ठीक है, इसलिए नहीं माना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के काव्य स्वरूप संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति है रूपक रहस्य में, साहित्यालोचन में, या साहित्य और समाज में, या कला का विवेचन में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के काव्य, ठीक है, काव्य स्वरूप संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति पूछा जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा साहित्यालोचन में, ठीक है। इनका जो ग्रंथ है साहित्यालोचन, ठीक है, इसमें जो है काव्य स्वरूप संबंधी विचारों की बात की गई है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके काव्यगत विचारों में भारतीय एवं यूरोपीय दृष्टिकोण का मणिकांचन संयोग है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रस कलश का रचनाकार कौन माना जाता है, कौन माने जाते हैं। रस कलश के रचनाकार कौन हैं। तो रस कलश रचना आप सभी को पता है, हरिऔध सिंह उपाध्याय का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक कौन माने जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना किस रचना को माना जाता है। आप सभी को बताना है आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना किस रचना को माना जाता है। हिंदी प्रदीप, नाटक, संयोगता स्वयंवर या वंग विजेता। राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाटक जो रचना है ये है भारतेंदु का, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो रचना है ये निबंध है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकाशन वर्ष है इसका 1883, ठीक है। इसे ही यानी जो नाटक निबंध है इसे ही आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है।
उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यह कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1986 में हिंदी प्रदीप में किस नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी? आप सभी को बताना है। बालकृष्ण भट्ट ने 1986 ईस्वी में हिंदी प्रदीप, ठीक है, हिंदी प्रदीप में किस नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना किया था? संयोगिता स्वयंवर, आनंद कादम्बनी, रूपक रहस्य, जायसी ग्रंथावली। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। ठीक है ना, संयोगिता स्वयंवर नाम से इन्होंने आलोचना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, महावीर स्वामी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? यहाँ पे महावीर स्वामी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो बद्रीनारायण चौधरी। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। सन 1986 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने अपनी रचना आनंद कादम्बनी में किस रचना की आलोचना की है? हिंदी नवरत्न, संयोगिता स्वयंवर, हिंदी प्रदीप या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी। हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? एक मिनट रुकिए। तो हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है? तो मैंने क्या बताया? ऑप्शन ए सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यही बताया था, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा, है ना। ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम अब। तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया गया है? तो आप लोग इसको याद रखेंगे, हिंदी नवरत्न। ठीक है, 9 कवियों को यहाँ पे स्थान दिया गया है, तो इसलिए नवरत्न कहा जाता है। ठीक है, तो कभी भूलेगा नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस लेखक ने देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था? मिश्र बंधुओं ने, कृष्ण बिहारी मिश्र ने, पदम सिंह शर्मा ने, लाला श्रीनिवास दास ने? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का? किस लेखक ने देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? सरस्वती पत्रिका के,
नागरी प्रचारणी पत्रिका से, हिंदुस्तान पत्रिका से या आनंद कादम्बनी पत्रिका से। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप सभी। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नागरी प्रचारणी पत्रिका से। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक एमए पाठ्यक्रम के किस विषय को स्थान दिया गया था? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का? हिंदी को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? श्याम सुंदर दास की, महावीर प्रसाद स्वामी की, विश्वनाथ प्रसाद की या जानकी प्रसाद की? श्याम सुंदर दास का हुआ था, है ना। किसकी नियुक्ति हुई थी? प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? श्याम सुंदर दास की। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किसके मार्गनिर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध कार्य किया था? शुक्ल के मार्गदर्शन में, श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में, मिश्र बंधुओं के या राम दहीन मिश्र के मार्गदर्शन में? मार्गनिर्देशन। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किसके मार्गनिर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध कार्य किया था? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन सी रचना श्याम सुंदर दास की नहीं है? आप सभी को बताना है निम्न में कौन सी रचना श्याम सुंदर दास की नहीं है। तो काव्य में रहस्यवाद नहीं है, क्योंकि ये रचना जो है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, बाकी तीनों श्याम सुंदर दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। स्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? स्वामी तुलसीदास और जायसी ग्रंथावली किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्ल जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ इनमें से कौन सा है? आप सभी को बताना है शुक्ल जी का सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सही जवाब है रस मीमांसा। ठीक है, रस मीमांसा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस रचना का अनुवाद हिंदी में कल्पना का आनंद नाम से शुक्ल जी ने किया है? आप सभी को बताना है इनमें से किस रचना का अनुवाद हिंदी में कल्पना का आनंद नाम से शुक्ल जी ने किया है? लिटरेचर का, रिडल ऑफ यूनिवर्स का, एसेज ऑफ इमेजिनेशन का या प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग का? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46 का? लिटरेचर किसकी रचना है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एडिशन का है। ठीक है, एडिशन का है। और रीडल ऑफ द यूनिवर्स ये जो है हैकल का है। ठीक है, हैकल की रचना है। और एसेज ऑन इमेजिनेशन और प्ले लिविंग हाई थिंकिंग ये दोनों रचनाएं जो हैं जॉन हेनरी, ठीक है, जॉन हेनरी न्यूमैन का। ठीक है, दोनों रचनाएं जो है जॉन हेनरी न्यूमैन का है। नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर आप सभी को बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एसेज ऑन इमेजिनेशन। ठीक है,
इमेजिनेशन कल्पना करना, तो कल्पना से आप लोग जो है इमेजिनेशन को आप लोग कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कभी भी अगर पूछा जाता है कि इनमें से किस रचना का अनुवाद हिंदी में कल्पना का आनंद नाम से शुक्ल जी ने किया है, तो आप लोग इमेजिनेशन याद रखेंगे तो सही कर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी तीनों रचनाओं के आप लोग यहाँ पे रचनाकार याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, पंत ने, निराला ने। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केशव की काव्य कला किस लेखक की आलोचना कृति है? केशव की काव्य कला किस लेखक की आलोचनात्मक कृति है? राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण शंकर शुक्ल की है। ठीक है, केशव की काव्य कला किसकी आलोचनात्मक कृति है? कृष्ण शंकर शुक्ल जी का है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, उपयुक्त कथन किस लेखक का है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किस लेखक का है? यह कथन जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, छोटा करूं मैं, है ना, ताकि कूट भी दिखे आप सभी को अच्छे से। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, इधर आलोचना दिए गए हैं, इधर आलोचक दिए गए हैं, है ना। चलिए देखते हैं मिलान। आप लोग क्वेश्चन को पहले देख लीजिए ध्यान से। चलिए देखते हैं, परिचयात्मक या व्याख्यात्मक किसका, ये ग्रंथ किसका है? परिचयात्मक या व्याख्यात्मक? तो ये हो जाएगा परमानंद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, और प्रभाववादी जो है भगवत शरण उपाध्याय का होगा। स्वच्छंदतावादी जो हो जाएगा नंदुलारी वाजपेयी का, और मनोवैज्ञानिक हो जाएगा इलाचंद जोशी का। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 सही जवाब है। ठीक है, तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व किया है, और 50 में से आप सभी के कितने प्रश्न सही हुए हैं वो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो भी कमी होगी या जो भी आपको लगता है वो आप लोग अपने विचार ज़रूर आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे पास ज़रूर पहुंचाएंगे। ठीक है, किसी भी आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं जो वीडियो अपलोड कर देती हूँ, डेली का वीडियो मिल जाएगा। कोई भी मैसेज होता है तो वो टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।